टेन भी इस साल के लिए छोड़ दी गई है, इसलिए टेन भी नहीं कराई जा रही। इस एग्जाम में टेन भी नहीं आएगी, इसलिए उसे नहीं किया जा रहा है, टेन सी करवाएंगे। इसमें स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालने के लिए दी गई है। तो देखिए, हमें फंक्शन दे दिया है, कर्व दिया है, वक्र वक्र दिया है y बराबर x माइनस 1/x-2, और ये कहा है कि इस कर्व या वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालो इस पर। ठीक है, जब x का मान 10 हो, x का मान 10 लेना है और उसकी प्रवणता निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो हमें जो वक्र दिया है, जो कर्व दिया है, उसका x के सापेक्ष अवकलन करिए पहले तो। अवकलन कैसे किया जाएगा? y का आ जाएगा dy dx, इसका डिफरेंशिएशन आप डिवाइड वाले तरीके से करेंगे। जैसे ये अंश है, ये हर है, इसे इस तरह से लिख लिया जाएगा, माइनस लगता है बीच में, ये dy dx और x-2, और सबके बटे में लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना कितना आएगा। हाँ, देखिए प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्लास चिपक रही है क्या? बाकी लोग बताएं। मैं से 3G पर ले आऊं, 4G चल रहा है तो शायद कहीं प्रॉब्लम आ रही हो। भावेश, शिवम सही है, सबका सही चल रहा है। संजना देखें अपने यहाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल भी चिपका नहीं है ना? बाकी लोग ये बताएं, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। देखिए अभी तो क्लास नहीं चिपका। अच्छा, तो फिर संजना आप अपने यहाँ देखो, उसे दोबारा रीस्टार्ट कर लो फोन को। अभी चिपका नहीं है, अभी मैं यहाँ से करूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। किसी के यहाँ कोई इश्यू नहीं है अभी। तो देखिए, इसे x-2 डिवाइडेड dx x-1, बीच में माइनस x-1 और डिवाइडेड dx x-2 लिखा। अब डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? x-2 तो ऐसे ही रहेगा, x का आ जाएगा 1 और 1 तो 0 हो जाती है, ये x-1, ये भी 1 और ये 2 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा ना, और नीचे x-2 का और स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। आप जानते हो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई होके ये x-2 आ जाएगा, ये यहाँ माइनस की वजह से माइनस का x हो जाएगा प्लस का 1, x-2 का होल स्क्वायर ऐसे ही। आप देख सकते हो x कट रहा है, यानी कि माइनस का 1/x-2 का होल स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है ना, इतना बचा हुआ है, इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लीजिए, यही इस जो कर्व दिया है आपको वक्र, उसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता रहेगी। लेकिन हमें एक पॉइंट दिया गया है, अभी x का मान 10, वो इसमें रखना होगा।
सही से उतार देना। तो सारे बच्चे अपने 10 को देना 10 सो गया तो बता देना भाई, बता लेंगे। हो गया। अब आपको अभी ये जो एक्स का मान दिया है ना 10, ये और रखना है इसमें। जैसे अपन मान निकालते नहीं थे डिफरेंशिएशन का, वो काम और करना है। तो बस हो जाएगा। लिख दो एक्स बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना चाहें जब x का मान 10 है तब डी बाई डी एक्स, और यहाँ x बराबर 10 ऐसे लिख लेते, माइनस का 1 अपॉन ये x की जगह 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 बचेगा, 8 का इक्वल टू 64। ठीक है, अतः करके लिख देना थोड़ा सा इसकी। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि m बराबर माइनस का 1/64। ठीक है, हेंस करके लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही आंसर है। बता देना किसी का रह जाए तो। देखिए मैं साफ करता हूँ, अगला सवाल कराएं। बता रहा हूँ इसे, सेकंड सवाल है इसका, इसी में 2 दिए, दूसरा दिया है x बराबर, इसमें x बराबर है और दिया है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 8 और एक दिया बाई, बाई दिया है 2t माइनस का 2t और माइनस का 5, ये लो
दूसरे सवाल में एक्स और वाई आपको अलग अलग दे दिए गए हैं, तो इसकी स्लोप क्या होगी, और टी बराबर 2 दिया है इसमें। तो अब दिमाग लगाने वाली बात तो सीधी सी बात है, दो फंक्शन एक्स से और एक वाई से अलग दे दिया, तो हमने जो 9 चैप्टर पढ़ा है उसमें ये सब सीखा है कि अगर एक्स से और वाई से दोनों अलग अलग दिए हैं, है ना, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर पैरामीटर की जो इक्वेशन हो जाएगी, है ना दोनों, तो जैसे कि एक्स का मान टी में लिखा है, वाई का मान टी में ही तो लिखा है फंक्शन, तो इन दोनों फंक्शंस को टी के सापेक्ष व्यवकलन करेंगे, वहां से डी बाई डी एक्स निकलेगा, ठीक है ना। निकालने यही सब चीज है, इसमें एक्स का मान 2 दिया, टी का मान 2, इसमें टी का मान 2 दिया। क्वेश्चन ऐसे आप देख लें, आप मैं ऐसे हटा रहा हूं, बुक अपने सामने रखा करें, जिससे देख लिया करें, आपको कहीं ऐसा ना लगे कि ये कहां से कैसे लिया जा रहा है। देखिए अगला सवाल है ऐसे, तो पहले तो दोनों बोथ इक्वेशंस को टी के सापेक्ष में अवकलित कर दीजिए, जो दोनों इक्वेशन दिए हैं ये समीकरणों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छा देखिए, तो पहला वाला आएगा dx बटे dt, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर का 2t आएगा प्लस 3t है तो 3 रह जाएगा, माइनस का जो 8 है वो 0 हो जाएगा। फिर सेकंड वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएट करिए, तो ये 3 दूनी 6 टी स्क्वायर, और ये माइनस का 2 रह जाएगा, और माइनस 5 का 0 हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है डी वाई डी एक्स, तो अपन इस वाले में डी वाई बटे डी टी, इसमें डिवाइड कर देंगे डी एक्स बटे, है ना, तो ये आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2t प्लस ये यहाँ पर आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा 6t स्क्वायर माइनस का 2, ये 2t प्लस 3। लीजिए भाई यहाँ तक बता दीजिए, आपको दिया ये टी का मान, तो डी वाई डी एक्स टी बराबर 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस, कर लो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा। दोनों सवालों में स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली गई है। ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो कितना आ रहा है। अच्छा हाँ, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 छक्के 24, 24 में से 2 गए तो
22 और ये 7 आ ही जाएगा नीचे, 2 दूनी 4 और 3 7। ठीक है, दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा लिख देना कि प्रवणता m बराबर 22/7। प्रवणता को m से दर्शाते हैं, 11वीं कक्षा में आपने सीखा था। ध्यान रख देना चलो। अगला देखिए, बता देना कोई दिक्कत हो तो। देख लेना भाई, आकाश, विक्की और संजना। संजना दिखाई दे रहा है सही से? हाँ ठीक है, 8 लोग जुड़े हैं। हटा रहे हैं इसे। दूसरा वाला देखिए, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है, जुड़ जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कुछ एक दो। सही जुड़े रहिए। देखिए दूसरे में भी 2 सवाल हैं। अब सुनिए, इसमें आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल की। तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाली जाएगी? देखिए पहला सवाल दिया आपको, y बराबर x की घात 3, और ये कहा है, इसे बिंदु दिया है, पॉइंट दिया है आपको 1 1, इस पर निकालना है। इस पॉइंट पर इसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो सबसे पहले आपको मालूम है x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर छोटा सा ही है, तो dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इतना ही तो आएगा, डिफरेंशिएट हो गए इतना आएगा सिर्फ। ठीक है भाई, अब आप ये पॉइंट पे निकाल लो इसको। हमें पॉइंट दिया है 1, अगर इस पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो 1, 1 जो दिया है आपको, इसका मतलब ये x की जगह और ये y की जगह। हमारे पास तो ओनली x है, तो ये आ जाएगा 3, आ गया। अच्छा इसे कहेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है, कितनी? 3। तो भैया अभिलंब की निकालने की कहा है हमें, तो अपन लिख देंगे कहा अभिलंब की प्रवणता। जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो इस प्रवणता की जस्ट उल्टी और उसके निशान की भी उल्टी। मतलब इसका फॉर्मूला ऐसे रहता है, अभिलंब की प्रवणता -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। समझिए, जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो -1/√1
स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होती है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका मतलब, यानी कि -1/3 ये आंसर। ठीक है, अविलंब की स्लोप ऑफ नॉर्मल या टू द नॉर्मल ऐसे करके आराम से करो। बता देना जैसे आप लोग कर ले। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अभी दिखाया था उसमें, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ये आप लिख लोगे यहाँ, इंग्लिश वाले अपनी लैंग्वेज बना लेगा। बता देना आप लोग जैसे उतार ले, तो उतार लिए ना, समझ गए ना। जब भी नॉर्मल की प्रवणता निकालनी तो करना क्या है, आपको आना वहीं तक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता तक, फिर थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगा देना, उसकी उल्टी लेनी है और उसके निशान की उल्टी। जैसे प्लस के 3 थे, तो एक तो इसे 3 को उल्टा करो, 1/3, और क्योंकि 3 तो आप प्लस का दिख रहा है, माइनस का होता है, प्लस का दिख रहा है, उल्टा हटा लो इसे, सेकंड करिए, दोनों दिए हैं। दूसरा वाला दिया x बराबर cos t और y बराबर दे दिया है sin t, और ये कह दिया है t का मान π/4 लो, उस पर निकाल के दिखाना। तो एक एक पैरामीटर की इक्वेशन दे दी गई उसमें, पहले में भी ऐसा किया था उसने और तीसरे में भी ऐसा, तो इसको t के सापेक्ष कर लो दोनों। जो दिए समीकरण है, दिए समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें भी आपको यही चीज निकालनी है, अविलंब की प्रवणता। तो बताइए ये कितना आएगा, dx बटे में dt, और cos t का तो माइनस आता है sin t, ऐसे ही ये dy बटे dt होगा, तो sin t का आ जाएगा cos t। अच्छा, इस वाले में इसका डिवाइड ले लेंगे, तो dy dx बराबर आ जाएगा cos t अपॉन माइनस sin t, मतलब cot t माइनस का। ठीक है ना। अब एक क्वांटिटी दिया है आपको, t का मान दिया है 5/4, तो इस मान को रख दीजिए। आपको सबको पता ही है ये cot 45 का मान 1 होता है, तो ये -1 आ गया यहाँ, ये मान दिया था हमें। अब यहाँ आंसर आप ला सकते हैं, यहाँ पर आंसर ला देना इसका। प्लस का वन लिखना है क्या,
ये स्पर्श रेखा की प्रवणता थी, अविलंब की निकालेंगे तो इसकी उल्टी लेनी है। तो ये प्लस की बनाइए। तीसरा नंबर डाल दीजिए। तीसरा सवाल है, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं तीसरे में। तो इसमें पहला है ए बाई स्क्वायर एक्स क्यू, ये दिया है। बता रहे हैं इसमें करना क्या है, आप इसे पूरा उतार दीजिए। तीसरे जो सवाल है उसमें कहा है इसने स्पर्श रेखा और अविलंब के समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा और अविलंब के समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, दोनों की हमें समीकरण निकालने हैं। एक फॉन्ट और दिया उसमें ई एम स्क्वायर और ई एम क्यू, बता रहा हूं। ये बिंदु और दिया है पॉइंट, ए एम स्क्वायर ए एम क्यू, ये। तो फिर सुन लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से, स्पर्श रेखा और अविलंब के समीकरण याद करो, जबकि एक कर्व तो ये है और पॉइंट ये है। तो देखो ध्यान से, अविलंब और वहां तक पहुंचना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला था 11वीं कक्षा में, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हों और कोऑर्डिनेट दिए गए हों और स्लोप दी गई हो। एक फॉर्मूला था कैसे, y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1, ये एक स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला था। लेकिन ये कब लगेगा, जब आपको एक तो पासिंग पॉइंट मालूम हो, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, और एक उसकी ग्रेडियंट या स्लोप कह लो या प्रवणता कह लो, वो हमें मालूम हो। m का मतलब प्रवणता है, ये जो x1 y1 दिख रहे हैं वो पॉइंट होंगे। तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है तो x1 ये y1 हो जाएगा, लेकिन अब m की जरूरत है, m आप निकाल लेंगे, निकाल लेंगे जैसे, समझ रहे हैं ना बात है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करवाएं, कैसे होता है ये आप सबको पता है। ये है, ये तो कांस्टेंट है, उसके मल्टीप्लाई में आपको y स्क्वायर का निकालना है। तो 2a बाई और dy dx, ये भी तो लिखना पड़ेगा। हम तो x के सापेक्ष कर रहे थे, देखिए, और ये रह जाएगा 3x स्क्वायर। हमें यहाँ से dy dx निकालना है, तो 3x स्क्वायर और इनकी बट्टी में आ जाएंगे 2a बाई। देखिए अब क्या करें, हमारे पास मान भी तो दिए इसके पॉइंट, तो dy dx का मान निकाल लेंगे गिवन पॉइंट पर, am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, यानी x का मान हो जाएगा am स्क्वायर और पाई का हो जाएगा am क्यूब। तो रख लीजिए सारे मान, am स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर, ये 2a और y की जगह am क्यूब, इसे बोलोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और m की पावर 4, 2a स्क्वायर हो जाएगा, m क्यूब है ये। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, इसमें m 3 कट जाएंगी,
तो बचेगा 3m/2 वाले, इतना तो बचेगा। मुझे बता देना जो भी स्टेप आपको दिक्कत दे, समझ में ना आए। मैंने डिफरेंशिएट किया है, जैसे dy dx निकाल लिया, हमें पॉइंट भी दिया है तो उस पॉइंट पर इसका मान निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि m हो गई हमारे पास 3m/2, स्पर्श रेखा की प्रवणता m का मान हो गया 3m/2। अच्छा उसकी भी निकाल के रख लो, किसकी, नॉर्मल की, यही तो वो जस्ट इसकी उल्टी होगी, है ना, तब चेंज करके लिख दो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तब अवलंब की प्रवणता, अवलंब की प्रवणता, अवलंब की प्रवणता जस्ट इसकी उल्टी होगी, m डैश लिख दो अगर लिखना है तो 2/3m, जस्ट उल्टा करना है ना उसको, जो 3m/2 है वो 2/3m हो जाएगा, लेकिन माइनस का लेना पड़ेगा। ये दोनों क्यों निकाल के रख लिए, क्योंकि अभी इनके समीकरण निकालनी पड़ेंगे मुझे, तो m तो चाहिए दोनों के लिए, समीकरण निकालने के लिए वो लिखा हुआ है फॉर्मूला आपका, इतना पहले नोट कर लीजिए और अब डालिए, अब यही से अतः चलने लगेगी। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, क्यों, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, पहले यहां तक सब लोग उतार ले तो बता देना मुझे, आप लोग कर लीजिए मुझे बता देना। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, और इसमें ही मान रखना है, ये मान लीजिए, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, मैं इसमें रख देता हूं, एल्स करके डालिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बाई, देखो y1 की जगह लिखेंगे amq और m की जगह 3m/2, समझ रहे हो ना बात है। x की जगह x लिखा, x1 की जगह am², इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, इसे निकाल लो, फिर इसके बाद में अविलंब के लिए भी करना है। ये बता देना थोड़ा सा, उसमें वैल्यू रखिए और से कैलकुलेट करिए, दो का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2i, ये 2amq, इसका मल्टीप्लाई करो 3mx और ये 3amq, ठीक है ना, ऐसे तो होगा, थोड़ा सा इधर से उतार लीजिए, मुझसे दिखाइए, सबको एक तरफ करेक्ट कर लेना, इन सबको एक तरफ ले लो, उधर ही ले लो, चलो 3mx माइनस 3amq, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 2i और प्लस का हो जाएगा 2amq, और जीरो कर देना पीछे, तो 3mx और माइनस का 2i
देखिए 3 में से ये 2 घट जाएंगे तो AM क्यू ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब आपको अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। तो अभिलंब के में तो बस तुम्हें करना क्या है, जो 3m/2 लिखा है उसे -2/3m लिख दो और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है, तथा अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। ठीक है, मैं यहीं से इसको ऐसे उतार लेता हूं, -2/3m, कोई तो उल्टा करना बस, और कहीं कोई चेंज नहीं करना है। इसका भी मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए। बता देना आप लोग, कहीं कोई दिक्कत रह रही है तो। करिए। दूसरा सवाल, x की पावर 2/3 है प्लस y की पावर भी 2/3 है, बराबर में 2 दिया है और इसके लिए बिंदु दिए गए हैं। मुझे कर लेना, मैंने करा नहीं है आगे। इसे कर लीजिए, हो जाए तो 3m/3am 2 का करिए -2x और प्लस का हो जाएगा 2am²। एक तरफ ले आइए तो 2x प्लस का 3m/, है ना। और जब ये भी इधर ही आ जाएगा तो क्या होगा, ऐड तो होगा ही नहीं, अलग है वो तो। ऐसे जोड़ देना ये आंसर, देख लेना आप, यही आंसर है। सबको इधर ही ले आया, ये -2x था तो प्लस हो गया, ये 3m/, ये रहा, ये वाला ये रहा, इसको लाएंगे तो माइनस, यही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके पास उतरा हुआ है, देखिए इसको, x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए 2/3 है x की पावर, तो ये 2/3 आगे आ जाएगा, ऊपर 2/3 में से -1 कम होगा। ऐसे ही y की पावर 2/3 है, 2/3 आगे आ जाएगा, तो 2/3 में से -1 कम होगा। इंटू में इसमें dy/dx भी आएगा और इस 2 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये आ जाएगा 2/3 x की पावर -1/3, यहाँ 2/3 और y की पावर -1/3, dy/dx 0 हो गया। आप 2/3 y -1/3 dx इधर ही रखिए, इसको जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो 2/3 x की पावर -1/3 होगा, 2/3 से 2/3 कट जाएगा, ये dy/dx का मान आ जाएगा -x की पावर 1/3 है और इसके बटे में आ जाएगी ऐसे।
बता दीजिए। आप अगर ऐसा करें कि इसको ऊपर पहुंचा दे भाई है तो 1/3 और नीचे x की पावर 1/3 दोनों को प्लस लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y/x और दोनों की पावर 1/3। अब आपके पास फॉन्ट दिया है तो dy dx का मान निकाल दीजिए इस फॉन्ट पर। dy/dx 1,1 दिया है ना, यानी x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। 1/1 की घात 1/3 तो ये यहां से आपको -1 मिलेगा। आप लिख देंगे स्पर्शरेखा की प्रवणता प्रवणता m -1 आ गई। अविलंब की भी निकालना है तो निकाल दो। अब अविलंब की प्रवणता प्लस का 1 लिख लेना। इसे साफ कर देना। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब इनके समीकरण निकालने हैं आपको। स्पर्शरेखा का और अविलंब का समीकरण याद कीजिए। जिस तरह से मैंने पहला वाला सवाल कराया है उसी तरीके से आप कर लीजिए। बता दिया करना भाई, सबका हो गया ना। तो आगे जरा करने की कोशिश करें, हो जाए आपसे तो अच्छी बात हो जाए, मुझे ना करना पड़े। अतः स्पर्शरेखा का समीकरण फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि y - y1 m x - x1। तो y, अब देखिए पॉइंट क्या था, दोनों बराबर है। वो तो m की जगह आपको रखना है -1, ये x1 y1 इसमें तो एक एक है ना, करी है आगे। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। माइनस का x हो गया, प्लस का 1 हो गया। x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का, और ये y है ये माइनस, और 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस। तो आंसर आ जाएगा x + y - का 2। लीजिए वही तथा अविलंब का समीकरण निकालिए। अब अविलंब के समीकरण में करना क्या होता है, आपको प्रवणता को उल्टा लेना होता है। y - y1 है ना, या ये m डैश काम करेगी। एक से एक कट गया, या तो ऐसे रखिए या फिर x - y बराबर 0 कर दीजिए। ये हो गया।
करिए जल्दी से, एक और हो जाए, लास्ट रह जाए इसका। मैं यहाँ साफ करूंगा भाई, आप देखिए। आखिरी है इसका तीसरा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखना, ये का समीकरण दिया है, इसमें बिंदु दिए गए हैं √2 बी, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर निकालना है समीकरण। करिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ए स्क्वायर ऐसा ही रहने देंगे, ये 2y आएगा, बी स्क्वायर ऐसा ही, और इसमें dy dx भी लिखा जाएगा। वन का तो 0 लिखना है, इसे इधर भेजेंगे 2x अपॉन ए स्क्वायर को, तो माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 से 2 को काट दो तो dy बटे dx आ जाएगा। ये b का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब इसमें मान रखना है जो आपको दिया पॉइंट, √2a, b, ये वाले मान रख दो, जहां जहां x दिख रहा है वहां तो √2a लिखना है, और जहां y दिख रहा है वहां पर b लिखना है। देखना कुछ कट रहे हैं क्या, आपको दिख रहा है, एक b कट जाएगा और एक a कट जाएगा, तो आपके पास बच गया √2 और एक b बचा है और नीचे a बचा है। इसे कहेंगे स्पर्शरेखा की प्रवणता। स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई है √2 b/a, ठीक है। तब अवलंब की प्रवणता हो जाएगी, अवलंब की प्रवणता हो जाएगी, इसे बोलेंगे उल्टा स्थान, यानी a/√2b। प्लस का लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये माइनस का है तो उल्टा निशान लेना होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसके समीकरण निकाले जाएंगे, स्पर्शरेखा और नॉर्मल दोनों का, अवलंब का। इसलिए हमारे अपनी लैंग्वेज लिखते जाना, मुझे आपको बताएंगे, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, और ये साफ कर लेते हैं आप। अतः स्पर्शरेखा का समीकरण मैं फॉर्मूला में लिख रहा, y माइनस y1 मतलब b, और n की जगह मुझे लिखना है माइनस का √2b/a, एक्स माइनस, सही है, x1 का मान √2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a y, ये a b, √2bx प्लस, ये प्लस हो जाएगा, जहां मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2a, सही बता दिया।
अब क्या करोगे, एक तरफ लेने हैं, √2bx प्लस का ay माइनस का ab, और ये भी इधर माइनस का हो जाएगा, तो मैंने 0 कर दिया सीधा। √2bx प्लस ay, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये भी 0। अब लंब का समीकरण निकाल लेंगे, इसका उल्टा कर देना। चलो तथा अभिलंब का समीकरण, तो y माइनस बी, इसे उल्टा लिखना है, a बटे √2b क्रॉस मल्टीप्लाई करो √2b² ax माइनस का √2a² ax माइनस का √2b, एक समीकरण जैसे लिख देते हैं वैसे लिख दिया है। इनको ही उधर शिफ्ट कर दिया है मैंने, ऐसा आंसर लिख सकते हो ना, और एक लाइन लिखना चाहोगे जैसे कॉमन आ सकता है, ये लीजिए, ये अवलंब का समीकरण।